नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर मुख्यतः 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और n टायर 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, 1 टायर आर्किटेक्चर। 1 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? 1 टायर आर्किटेक्चर इन्वॉल्व पुटिंग ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी ऑन ए सिंगल सर्वर और प्लेटफॉर्म। मतलब जहाँ पे केवल सर्वर होता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, 1 टायर आर्किटेक्चर मतलब जिसमें क्या होता है, सिर्फ सर्वर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? 1 टायर आर्किटेक्चर। सेकंड क्या होता है? ये क्या है, जैसे 1 टायर आर्किटेक्चर है, इसमें क्या है, इसमें क्या है 1 टायर आर्किटेक्चर में केवल सर्वर है, तो जिस जहाँ फाइलें स्टोर हो रही है, तो ये क्या हो गया? 1 टायर आर्किटेक्चर। बेसिकली 1 टायर आर्किटेक्चर कीप्स ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द इंटरफेस, मिडलवेयर, बैक एंड डेटा इन वन प्लेस। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग डेटा है उसका डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है 1 टायर आर्किटेक्चर में। क्या लिखा है? 1 टायर आर्किटेक्चर कीप्स ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द इंटरफेस इन वन प्लेस। ठीक है, इंटरफेस, मिडलवेयर एंड बैक एंड डेटा इन वन प्लेस। 1 टायर आर्किटेक्चर में सभी प्रकार का डेटा एक ही जगह पर स्टोर होता है। सेकंड होता है 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर जिसमें एक क्लाइंट साइड होती है और दूसरा सर्वर साइड होती है। क्लाइंट टायर और डेटाबेस टायर। 2 टायर आर्किटेक्चर मतलब इसमें पार्ट होते हैं, एक ब्राउज़र और एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो रिक्वेस्ट को पूरा करता है। इसलिए 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होते हैं? 2 फेज होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? क्लाइंट टायर। सेकंड क्या होता है? डेटाबेस टायर। क्लाइंट कंप्यूटर्स और डेटाबेस कंप्यूटर्स। क्लाइंट क्या करता है? कंप्यूटर के थ्रू रिक्वेस्ट करती है और सर्वर के थ्रू वो डेटा उसको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम गूगल करते हैं तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो गूगल पे यदि कोई क्वेरी आप लिखते हो सर्च बार में, तो उसका जो आंसर है वो गूगल के सर्वर से उठ के आता है। तो गूगल पे जो हमने वेब ब्राउज़र के थ्रू क्या हो गया? क्लाइंट हो गया, जिसके थ्रू हमने कुछ रिक्वेस्ट की और सर्वर ने गूगल के सर्वर से कोई डिटेल निकल के आई है, वो क्या है? सर्वर साइड है। ठीक है, थर्ड होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 लेवल होते हैं। एक यूज़र लेवल होता है, एक क्लाइंट लेवल होता है और एक सर्वर लेवल होता है। ठीक है, तो ये देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, 3 लेयर और एक डेटाबेस है। ठीक है, तो 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? क्या लिखा है यहाँ? A 3 tier architecture separates its tiers from each other based on the complexity of the users and how they use the data present in the database. It is the most widely used architecture to design a DBMS. 3 टायर आर्किटेक्चर डेटाबेस को डिज़ाइन किए जाने वाला सबसे किए जाने वाला आर्किटेक्चर है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक यूज़र इंटरफेस होता है जिसके थ्रू, जैसे कि आप मोबाइल एक्सेस करते हो तो उसका यूज़र इंटरफेस क्या हो गया? स्क्रीन हो गया। तो यूज़र इंटरफेस, क्लाइंट और सर्वर, तो ये 3 लेवल हो गए। तो DBMS का जो अधिकतर उपयोग करने वाला आर्किटेक्चर है वो कौन सा है? 3 टायर आर्किटेक्चर है। क्या होता है 3 टायर आर्किटेक्चर? A 3 tier architecture separate its tiers from each other based on the complexity of the users and how they use the present data in the database. It is the most widely used architecture to design a DBMS. इसमें कितने? 3 लेवल है। एक क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर है, एक डेटाबेस है और इसके इन बिटवीन क्या है? डेटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लॉजिक लेयर। तो इसमें प्रेजेंटेशन या यूज़र इंटरफेस UI लिखा है। UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस एक क्या है? लेयर है। सेकंड लेयर क्या है? जो बीच में दो है, ये सेकंड लेयर का काम करते हैं। थर्ड लेयर क्या है? DBMS है। तो इसलिए इसमें क्या है? एक बिजनेस लॉजिक लेयर है, एक डेटा एक्सेस लेयर है। डेटा एक्सेस मतलब DBMS से जुड़ी हुई लेयर है। तो सॉरी, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए 3 टायर क्यों कहते हैं? ये प्रेजेंटेशन टायर है, ये बिजनेस लेयर है या बिजनेस टायर है, और ये डेटाबेस एक्सेस है। ये तीनों लेयर है, अलग अलग लेयर है। ठीक है, जो डेटा एक्सेस लेयर है वो DBMS से कनेक्टेड है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर जो हम क्वेरी लिखते हैं उसके थ्रू जो डेटा निकल के आता है, तो वो बिजनेस लॉजिक लेयर का काम होता है। और यूज़र इंटरफेस जो यूज़र को दिखाई देता है स्क्रीन पर, वो जैसे मॉनिटर बना है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है UI में, वो क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर है।
तो 3 टायर आर्किटेक्चर को हम क्या कह सकते हैं, कितने लेवल है, एक डेटाबेस टायर है, एक एप्लीकेशन टायर है और एक प्रेजेंटेशन टायर है। इसमें कितने 3 लेवल है। 3 टायर आर्किटेक्चर में कितने लेवल है, एक डेटाबेस टायर है, एक एप्लीकेशन टायर है और एक प्रेजेंटेशन टायर है। डेटाबेस टायर किसको कहते हैं, इस टायर पे क्या होता है, डेटाबेस रखा हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज भी इनबिल्ट होती है। इसमें क्या होता है, डेटाबेस के बीच क्या होता है, रिलेशन डिफाइन होता है और कुछ कंस्ट्रेंट या नियम लगे हुए होते हैं। मतलब ये क्या हो गया, डेटाबेस टायर मतलब सर्वर, जहाँ पे क्या रखा है, पूरा डेटाबेस रखा है, जहाँ पे क्वेरी रखी हुई है, उन डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए क्वेरी प्रोसेसिंग टूल लगे हुए हैं। और साथ में क्या है, इसमें क्या है, रूल नियम्स हैं। सेकंड क्या होता है, एप्लीकेशन टायर है। एप्लीकेशन टायर है, मिडिल टायर कहते हैं। Beside the application server and the program that access the database. For a user, this application tier present an abstracted view of the data that access the database. For a user, this application tier presents an abstracted view of the database. End user are unaware of any existence of the database beyond the application. At the other end, the database tier is not aware of any other user beyond the application tier. Hence, the application layer sits in the middle and acts as a mediator between the end user and the database. थर्ड होता है प्रेजेंटेशन टायर या यूजर टायर। एंड यूजर्स ऑपरेट ऑन दिस टायर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। इस तरह थर्ड लेयर प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर जहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया जाता है। एंड यूजर ऑपरेट ऑन दिस टायर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। एंटायर आर्किटेक्चर, एंटायर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं, एंटायर आर्किटेक्चर वुड इन्वॉल्व डिवाइडिंग एन एप्लीकेशन इनटू 3 डिफरेंट टायर्स। दिस वुड बी लॉजिक टायर, द प्रेजेंटेशन टायर एंड द डेटा टायर। जो हमने 3 लेयर पे बात की है वही हम, जो 3 टायर आर्किटेक्चर है वही वाले कंसेप्ट यहाँ पे एंटायर में। लॉजिक टायर मतलब लॉजिक टायर, प्रेजेंटेशन टायर और डेटाबेस टायर, ठीक है। डेटाबेस, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन हम इसको यहाँ बोलते हैं। तो 3 टायर आर्किटेक्चर में डेटाबेस टायर होता है जहाँ डेटाबेस रखा होता है, एप्लीकेशन टायर होता है जहाँ पे पूरा एप्लीकेशन स्टोर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन टायर जहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन टायर पे क्या लिखा है, एट दिस टायर डिसाइड द एप्लीकेशन सर्वर एंड द प्रोग्राम दैट एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोडिंग होती है। एप्लीकेशन टायर जहाँ पे कोड होता है जिसके थ्रू डेटाबेस से डेटा एक्सेस किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, यूज़र टायर। यूज़र टायर क्या होता है, एंड यूजर ऑपरेट ऑन दिस टायर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। मतलब इसमें क्या होता है, यूज़र जो लेवल होता है जहाँ यूज़र को कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई डेटा दिखाई दे रहा है, जो रिजल्ट या आउटपुट मिल रहा है, वो जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, यूज़र टायर, ठीक है। इसे प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए 3 लेयर आर्किटेक्चर है। और एन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एन टायर आर्किटेक्चर भी 3 टायर आर्किटेक्चर की तरह होता है, जिसमें तीन तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लॉजिक टायर, प्रेजेंटेशन टायर एंड द डेटा टायर, ठीक है। ये क्या है, RDBMS में टायर है, ठीक है।